नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है कैंडल वैस रीडिंग होने वाली है। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, इसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं। हरि का नाम लीजिए। आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रेयर करिए और अपने पार्टनर का नाम दोहराइए 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने माइंड में। और उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, ये हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं। मैं तब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ। आप अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम अपने माइंड में रिमाइंड करिए और फोकस करिए कि आपको कोणते पॉजिटिव मैसेज वो देना चाहते हैं, या फिर कोणती गाइडलाइन या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर उनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको लेट नाइट, तो वो हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ। आप उनको दोहराइए 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने माइंड में। और आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रेयर करिए ताकि आपको पॉजिटिव मैसेज मिल जाए। उसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से मेरा वो मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे नई वीडियो लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो रीडिंग है जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन जिस किसी के साथ में रेजोनेट होगी उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ये रीडिंग है, ये सभी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी के लिए है। किसके साथ में ये रीडिंग या फिर मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, यूनिवर्स उनको देना चाहता है, उन्होंने वो मैसेज रखना है। अदर जिनके साथ में ये रीडिंग या फिर ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं, उन्होंने मैसेज को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ, आप अपने पार्टनर को 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने माइंड में रिमाइंड करिए और आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रेयर करिए ताकि आपको पॉजिटिव मैसेज मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मैंने कैंडल लाइट कर ली है। ये कैंडल के फ्लेम पे फोकस करिए और अपने मन में अपने पार्टनर के जो कुछ भी आपकी मेमोरीज है या फिर जो कुछ आप चाहते हैं, अपने पार्टनर की मेमोरीज को याद करिए और फुल्ली पॉजिटिव होके ये रीडिंग देखिए ताकि आपको यूनिवर्स अच्छे पॉजिटिव मैसेज दे सके। वाट एवर मैटर, आप सेपरेशन में है, ब्रेकअप कंडीशन है, यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो 100% यहाँ से क्या जस्टिफाइड मैसेज निकलते हैं वो हम देखेंगे। तो आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स अभी क्या है ये हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। फ्लेम पे फोकस करिए और अपने पार्टनर को याद करिए, रिमाइंड करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। क्या बात है दोस्तों, आपके पार्टनर तो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। क्या रीजन है ये आप ही जाने, क्या प्रॉब्लम है उनका वो वही जाने। लेकिन आपके लिए पैशनेट बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, पॉजेसिव आपके लिए बहुत हो रहे हैं। उसके लिए उनको एंजाइटी बहुत आ रही है आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के वजह से या फिर आपसे दूर रहने के वजह से। ऐसा उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपसे डिस्टेंस बना के। एक भी मोमेंट आपको याद किए बगैर वो नहीं रह रहे हैं या फिर उनका सर्वाइवल नहीं हो रहा है। हरदम उनके माइंड में आप ही छाए हुए हैं। ये एक मैसेज, ये पर्टिकुलर मैसेज आपको आपके पार्टनर की कंडीशन, उसकी फीलिंग मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। एंजाइटी उनको बहुत है कि उनको एक यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप
जिनको जो उनके पीछे पीछे रह के उनको हरदम मनाने की कोशिश करने वाले, उनको हरदम लविंग केयरिंग नेचर बताने वाले, उनके आगे पीछे भागने वाले, दौड़ने वाले, उनके हर इच्छा में आपका एग्रीमेंट देने वाले, उनकी जो कुछ भी बात है वो बिना कुछ कहे मान लेने वाले, एकदम से इतने स्ट्रिक्ट या फिर ऐसे इतने अवॉइड करने वाले पर्सन कैसे क्या बन गए। इसलिए वो उनको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतने स्ट्रिक्ट या फिर ऐसे फर्म कैसे हो सकते हैं। उसका उनको ज़्यादा एंजाइटी आ रहा है। कहाँ कहाँ तो वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि भाई उनको छोड़ के आपके पास में कोई नया पार्टनर या फिर नया आपको कोई साथी या फिर कोई लविंग केयरिंग पर्सन आपको मिल गया है। आपका जो नेचर है, आप जो उनको अवॉइड कर रहे हैं या फिर उनके तरफ देख नहीं रहे हैं, उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो निगलेंसी जो है तो उनको बहुत भारी पड़ रही है, बहुत पछता रहे हैं। आपके तरफ आने के लिए बहुत मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने पास्ट गलतियां की है, आपको फॉर ग्रांटेड पकड़ा था या फिर आपके साथ में मिसबिहेव पीछे किया था, और आपको फॉर ग्रांटेड पकड़ने की वजह से आपकी जो विश है या फिर आपका जो बोलना था या फिर आपका जो ओपिनियन था या फिर आपकी जो कुछ भी डिमांड थी, उनको वो निगलेक्ट करते थे या फिर अवॉइड करते थे और अपनी ही मनमानी करते थे। तो उसका उनको बहुत ही रिग्रेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंजाइटी उनके लिए उनके माइंड में हरदम भाग रही है। थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन को बिल्कुल वो अभी मान नहीं रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रूक आपको पाना है, आपकी तरफ आना है। आप उनसे कैसे क्या दूर रह सकते, इस बात के लिए वो बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे हैं। उनका माइंड बिल्कुल सेटल नहीं हो रहा है कि भाई तो ये आदमी मेरे बगैर कैसा रह सकता है। इसका रियलाइजेशन भी उनको नहीं हो रहा है, मतलब उनको सहन ही नहीं हो रहा है कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरे आगे पीछे भागने वाला आदमी या फिर मेरे पीछे भागने वाली व्यक्ति एकदम से मुझे इतनी अवॉइड कैसे कर सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो स्टैंड लिया है या फिर आप जो ट्रीटमेंट उनके साथ में कर रहे हैं, बिल्कुल वेल एंड गुड है। जब तक उनका माइंड या फिर दिमाग जगह पे नहीं आता है, आपको प्योर हार्टेड या फिर प्योर सोलमेट करके आपको जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक आपने बिल्कुल उनको ज्यादा चारा नहीं करना है, उनके आगे पीछे नहीं करना है। आपका स्टेटस, आपका वैल्यू जब तक वो नहीं मानते हैं, तब तक आपने उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है और खुद होके बिल्कुल पहल करना नहीं है, उनके सामने बिल्कुल जाना नहीं है। किसी बात के लिए कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। बिल्कुल कोई भी इशू हो, कोई भी डिमांड हो, आपका कितना भी बड़ा काम हो जाए, एक पड़ जाए उनके साथ में, तो भी उनको बिल्कुल उनके पीछे जाके अपनी बात बोलना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पेशेंस ही आपके की टू सक्सेस है, ऐसा भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, रीडिंग भी बता रही है कि वो गोल 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 घूम रहे हैं। उनका माइंड बिल्कुल ऐसा एक जगह पे नहीं है, बिल्कुल गोल घूम रहा है और वो आपके अराउंड ही है। आपके अराउंड गोल गोल घूम रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा करना है, क्या सोल्यूशन निकालना है, ये पर्सन को कैसा ग्रैप करना है और कैसे मेरी गलती या फिर मेरा रिलेशन ठीक हो जाए, ताकि मैं आपके रिलेशन में फिर से आ जाऊं और मेरी हुकूमत फिर से मैं शुरू कर दूं। तो वो आप पे आपके ऊपर एक हुकूमत करते थे, एक रूलिंग करते थे, जो आपने ब्रेक कर दी है। उनको वेटेज देना बंद कर दिया है। अब उन्होंने फॉर ग्रांटेड आपको पकड़ा था, तो अब उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो आपके पीछे घूम रहे हैं, बहुत चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर से कहाँ से ना कहाँ से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल के पास से। वो कहाँ ना कहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिल जाए और
आपके साथ में उनका सर्वाइवल शुरू हो जाए या फिर उनको आपको उनकी कंपनी मिल जाए। बहुत से लविंग केयरिंग पर्सन जो उनके जो अच्छे अच्छे जो दोस्त थे उनसे भी वो दूर भागते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव उनका हो गया है, हर बात पे वो चिड़चिड़ ज्यादा कर रहे हैं। उनको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि भाई मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ या फिर ये आदमी मेरे साथ में ऐसा कैसा कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल उनको कंसीडर नहीं करना है जब तक उनको उनकी किए की सजा नहीं मिल जाती या फिर उनके किए की जो उन्होंने कृत्य किया है या फिर आपको फॉर ग्रांटेड पकड़ा है, आपके काइंड नेचर का उन्होंने गैरफायदा लिया है, मिसयूज किया है। तो ये मिसयूज भी जब तक उनको रियलाइज नहीं होता है तब तक उनको कंसिडर नहीं करना है। आपने तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत से बार उनकी बहुत से बार ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में बहुत से बार हेल्प की है। कोई कोई मेरे व्यूवर्स है उन्होंने फाइनेंशियल भी हेल्प की है, यहाँ तक के आपके रिचार्ज मोबाइल मोबाइल रिचार्ज या फिर मोबाइल परचेस करके उनको गिफ्ट देना या फिर भारी भारी एक्सपेंसिव गिफ्ट देना। ऐसे भी मेरे कुछ व्यूवर्स है उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने उनकी आपका जो गिफ्ट है वो फॉर ग्रांटेड पकड़ा है या फिर आपको जरूरत है उनको जरूरत नहीं है, आप उनके पीछे भागेंगे कि आप उनके पीछे दौड़ेंगे या फिर आपको ग्रांटेड पकड़ के भाई ये तो मेरा ही है, ये कहाँ जाने वाला है, इसको कुछ बेटे दूं नहीं दूं कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा कुछ बिहेवियर उन्होंने किया है। उसके अलावा उन्होंने एक बात मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा और बताऊंगा आपको, तो आपको छोड़ के तो थोड़ा सा दूसरे का किसी का भी सहारा लेने की उन्होंने पीछे कोशिश भी की है। तो लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, दैट वन इज अ डिफरेंट मैटर। वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन आपको कंसिडर करके फॉर ग्रांटेड पकड़ के ये कहा जाने वाला है, तो उनके लाइफ में उन्होंने फुल मजा करने की या फिर इंजॉयमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन जो परमानेंट रिलेशनशिप रहती है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप ही उनके सोलमेट है, आप ही उनके लविंग केयरिंग पर्सन है, आपके सिवा उनका कोई भी केयर नहीं कर रहा है। जैसे आपसे दूर हुए हैं डिस्ट्रैक्ट हुए हैं तब से उनके लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आपके तरफ आने की फुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ भी हो जाए तो उनको कंसिडर नहीं करना है जब तक उनकी गलतियां उनको समझ में नहीं आ जाती। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। वो आपके लिए तरस रहे हैं, एंजाइटी में है और आने वाली ही है अपकमिंग डेज में। कैंडल भी मेल्ट हो गई है, उसको मैं रख देता हूँ और बैड लक से वो थोड़ी बुझ भी गई है, नो मैटर एट ऑल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो कुछ भी पर्सन है, जो कोई भी आपका पर्सन है, वो पर्सन को आपने कंसीडर नहीं करना है और अपनी बात मनवाने का टाइम आपका आ गया है। उनको फॉर ग्रांटेड जो उन्होंने पकड़ा था, अब उनको फॉर ग्रांटेड पकड़िए या फिर अपने टशन में रहिए या फिर अपना जो एटीट्यूड है उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं होने देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये रीडिंग किसी के साथ में रेजोनेट होती है, मैसेज किसी के साथ में रेजोनेट होते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले रीडिंग में।